तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपका। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो ये देखिए, मेरी शाम से मेरा काम स्टार्ट हो गया। करीबन 5 बजे का टाइम था। मैंने ये गाजर घिसे थे, मैंने कहा चलो आज हलवा बनाते हैं। तो ये गाजर का हलवा मैं रेडी कर रही हूँ। पहले मैंने घी डाला, उसके बाद ये गाजर डाल दिए हैं। ये कुछ इस तरह से, ये 1.5 किलो गाजर था जो मैं बना रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ये गाजर के हलवे। मीठा खाने का कभी कभार मन कर जाता है तो चलो भाई ट्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जब हल्का हल्का ड्राई हो जाए उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया। 1.5 किलो गाजर था तो मैंने 1 किलो दूध, फुल क्रीम वाला दूध डाला है ताकि ये अच्छा लगे देखने में और मुंह में भी थोड़ा सा अच्छा सा लगे, सॉफ्ट सॉफ्ट मावा जैसा स्वाद आएगा। अगर आप इस तरह से दूध डालेंगे ना तो इसमें मावा की भी कमी नहीं आएगी। फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट्स काटे थे तो ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो उस तरह से ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए हैं, इसको अब इसमें आप डाल देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद जिस हिसाब से है उस हिसाब से ये मैंने आधी कटोरी चीनी ली है, क्योंकि गाजर मुझे लग रहा था कम मीठी है तो मैंने कहा चलो फिर उस हिसाब से मीठापन भी होना चाहिए, क्योंकि गाजर का हलवा तो मीठा तो थोड़ा लगता ही है अच्छा। तो उस हिसाब से आप क्या करें और इसको थोड़ा और अच्छे से होने दीजिए जब तक कि ये बिल्कुल, लगता है टाइम 1 से 1.5 घंटा लगता है इसको बनने में, लेकिन लगता अच्छा है। कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस हिसाब से हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आप ड्राई फ्रूट्स गिरा दीजिए। ये कुछ इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स गिरा दिए और ये हमारा गाजर का हलवा रेडी। मेहनत लगती है गाइस, बहुत मेहनत लगती है किसी चीज़ को बनाने में। तो ये कुछ इस तरह से हमारा रेडी हो गया। अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी, ये शाम से मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया। फिर मैंने सब्जी बनाई। ये देखिए कुछ इस तरह से छोका लगा दिया मैंने, अदरक दिया है। उसके बाद गोभी आलू बैंगन की सब्जी बनाई। सब्जी चावल मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो सब्जी चावल जल्दी जल्दी में जो बन जाए, रोटी बनाने का तो मन नहीं था तो मैंने चलो सब्जी चावल ही बना लेते हैं। तो ये सब्जी चावल बना रहे हैं कुछ इस तरह से। हल्दी डाल करके सब्जी को भूज लेंगे। नमक मैं बाद में डाल दूँ ताकि ये जो आप देख रहे हो ना बैंगन गोभी, ये पूरी पूरी थोड़ी सी रहे तो अच्छी लगती है देखने में, तो इसलिए नमक को आप बाद में डालिए, थोड़ा भूज लीजिए हल्का सा। उसके बाद फिर मैंने ये हल्दी मिर्ची नमक धनिया ये कुछ इस हिसाब से डाल कर उसको अच्छे से भूज लेंगे। ये देखिए गोभी वगैरह जो देख रहे हैं ना, ये पूरी पूरी तभी रहती है अगर आप नमक बाद में डालेंगे। अगर आप नमक पहले डाल देंगे तो फिर ये ऐसी नहीं रहेगी। ये कुछ हिसाब से मेरी पानी वाली तरी वाली सब्जी रेडी हो गई है। और ये है पापड़। बच्चों ने कहा कि ये चावल रेडी है, ये पापड़ रेडी है। अब ये देखिए खाना पीना हो गया। उसके बाद ये बर्तन शाम रात के, भाई काम तो रेडी रहता है। तो फिर ये बर्तन, गैस पोंछना, स्लैब पोंछना, ये सारे काम हैं। अभी इसको करेंगे हम। अब ये बर्तन वर्तन धोने के बाद ये हमारा जो काम है, स्लैब पोंछना, बेसिन को पोंछना, बर्तन के बेसिन को पोंछना, तो ये सारे काम हमारे चलते रहते हैं लेडीज़ के लाइफ में। हमें ठंड नहीं लगती है गाइस, क्योंकि काम करते रहो तो पता नहीं चलता है। ठंड वैसे बहुत थी, 8 डिग्री की 7 डिग्री टेम्परेचर है, बट फिर भी काम तो काम ही है। किचन के काम में तो आपको लगना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर सुबह रूटीन, फिर वही काम, फिर वही हस्बैंड का लंच बॉक्स, बच्चों का लंच बॉक्स। तो उस हिसाब से हमें ये काम रेडी करके, अगर रात को हम नहीं रखेंगे तो फिर सुबह पॉसिबल नहीं है सारा एक साथ करना। तो कुछ इस तरह से फिर सफाई करके हमने रख दी। ये कुछ इस तरह से हो गई किचन की सफाई। उसके बाद एट लास्ट दूध गर्म किया, बच्चों को दूध देना। एक बच्चे को दूध बॉर्नविटा के साथ चाहिए, एक को सादा दूध चाहिए। तो कुछ इस हिसाब से ये किचन मेरी साफ़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये मैं दूध दे रही हूँ बच्चों को। दूध भी हल्का गर्म, ज़्यादा गर्म तो उनको मुंह में भी लगता है, तो इसलिए लाइट गर्म किया दूध। उसके बाद दोनों को दूध दिया। ये देखिए, एक को बॉर्नविटा के साथ दे दिया। ये हो गए हमारी नाइट की रूटीन कंप्लीट। अब हम सुबह बात करते हैं। अब ये देखिए सुबह मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मेरा हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, बच्चे भी, बड़ी बेटी स्कूल चली गई थी और छोटे का भी पोस्टपोन हो गया है, तो इस वजह से वो घर पे ही है। तो ये मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी और बाद हम बच्चों के स्कूल जाने के बाद, हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद ये झाड़ू वगैरह लगाया। कुछ इस तरह से काम, अपने डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो किए। उसके बाद स्लैब सफाई करी, गैस सफाई किया। तो यही हमारा काम जो है, वाइफ का रूटीन वही चलता रहता है। इस तरह से गैस की सफाई करी।
ये देखिए कुछ इस तरह से हमने किया, सफाई वगैरह, स्लैब सफाई करी, गैस साफ़ किया, बर्तन वगैरह समेटे, जो भी सब्जी वगैरह थी वो अलग समेट के रख ली है। अब ये बर्तन एक सिंक में इतने हैं सुबह के, फिर इसको वॉश करेंगे, उसके बाद किचन को चमकाएंगे। ये चलता रहता है हमारा काम कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, घर में मैं झाड़ू लगा चुकी थी, हो चुका था, डस्टिंग वगैरह कर ली थी, बेडशीट वगैरह साफ जमा दिए थे सब कुछ। ये कुछ इस तरह से सब कुछ हो गया था। ये देखिए सब घर में मैंने झाड़ू वगैरह लगा के चीज़ों को एक जगह पर रख दिए थे। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको कि चीज़ें वगैरह समटी हुई हैं या नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं, खिड़की वगैरह गंदी हो रही थी, तो चलो फिर मैंने कहा लग जाते हैं काम पे। वैसे ठंड तो बहुत ही मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैंने कहा चलो, काफ़ी दिनों बाद ये डस्टिंग में लगे हैं, क्योंकि ठंड में मन नहीं करता कुछ करने का, बट फिर भी चलो करना तो है ही। तो लगता है 10 मिनट 15 मिनट, बट फिर सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ हमने ये काम कर लिया। तो फिर ये डस्टिंग वगैरह में लग गए। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, ये मैंने भी किसी को देखा था, तो ये मैंने जो आप देख रहे हो डस्टिंग करने वाले मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। इससे आप फ़ैन वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं, इसको ये पूरा लंबा हो जाता है, खुल जाता है। तो ये कुछ इस तरह से है, इसको साफ़ करके फिर गेट वगैरह साफ़ करेंगे हल्का हल्का, हल्के हाथ से, जो भी धूल मिट्टी वगैरह जमा होगी वो निकल जाएगी। कुछ इस तरह से सब गेटों पे मैं सफाई कर रही हूँ। जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ पे जितनी हल्की फुल्की जो भी धूल होगी वो निकल जाएगी, तो कुछ इस हिसाब से मैं कर रही हूँ। खिड़की जाले वगैरह साफ़, ये देखिए कुछ इस तरह से। इससे वैसे साफ अच्छा हो जाता है, आप कहोगे धूल मिट्टी हट जाती है इससे। ये एक शो पीस है, उसकी भी हल्की हल्की सी, हल्के हाथ से, क्योंकि इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको ध्यान से करना पड़ता है, जल्दबाजी में ये सब काम आप नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह से हमें करना पड़ता है। ये किया, उसके बाद हो गई मेरी सफाई, पोछा लग गया, और ये बिछ गए पायदान। अब जाना है नहाने, नहा के पूजा पाठ करेंगे, तो वही रूटीन जो होना चाहिए वही होता है। तो ये देखिए पायदान में लगा रही हूँ सब जगह, सब घरों में। इस तरह से हमारे काम डेली के यही चलते हैं। तो मैंने सोचा गाइज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेट करें ताकि मैं और चैनल्स बनाऊं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को देखिएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखिएगा ज़रूर। फिर अब ये लास्ट में जब मैं नहाने लग गई तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेप वॉश भी कर लेते हैं, कभी कभार धुंध सवार हो जाता है ना सफाई की, तो वही हाल है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई टेप भी साफ़ कर लेते हैं। इस तरह से नल देखिए कितना गंदा हो गया, तो बच्चे का घर है तो हो ही जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई ये भी काम कर लेते हैं। तो हार्पिक प्लस डिटर्जेंट ये मैंने देखा था, तो मैंने कहा चलो भाई ये भी करके देख लेते हैं। तो ये इस तरह से टेप को साफ़ कर लेंगे तो ये चमक जाती है, इससे हार्पिक से आप कहोगे तो चमक जाती है और चल जाती है। फिर 10-15 दिन तक आपका ये चल जाता है। फिर आप इसको ऐसे ही वॉश कर लीजिए तो ये चमक जाएगी। तो कुछ इस तरह से अच्छे से रगड़ के कर लिया मैंने। जिस बाथरूम का आप यूज़ करो ना तो वो हो ही जाती है गंदी। तो ये इस तरह से रगड़ रगड़ के मैंने जितने भी बाथरूम थे सब बाथरूम के टेप को रगड़ के साफ़ किया। ये भी एक काम है, घर के कामों में ये भी एक बहुत बड़ा काम है, तो इसको भी करना है हमें। ये चमका रहेगा, बाथरूम चमका रहेगा तभी अच्छा लगता है। तो ये कुछ इस तरह से ये हमारा ये प्रिंटेड आ रहा है। ये गाइस मत सोचिएगा कि ये धब्बा धब्बा लग रहा है, एक्चुअली मैंने जो पहन रखा है ना उसका प्रिंट आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। ये देखिए लास्ट में मैंने कपड़े से, सूखे कपड़े से इसको पोंछ दिया टेप को, तो ये चमक जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये प्रिंट है, तो आप ये मत सोचिएगा ये गंदा लग रहा है, ये प्रिंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय गाइस।